Welcome student, today I will teach you a story that will improve your word vocabulary and reading skill. Let's start. एलिस इन वंडरलैंड। एक अचंभे से भरी दुनिया में, एक विचित्र दुनिया में एलिस। वन डे, एक दिन, एलिस वॉज लेइंग अंडर अ ट्री। लेइंग मतलब लेटी हुई थी या पड़ी हुई थी, अंडर मतलब नीचे, अ ट्री पेड़ के। एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी, लिसनिंग सुन रही थी, टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। सुन रही थी वह कहानी जो उसकी बहन सुना रही थी, पढ़ रही थी। यानी एलिस पेड़ के नीचे लेटी हुई कहानी सुन रही थी जो उसकी बहन सुना रही थी। सडनली, अचानक, सी सा, उसने देखा। सॉ मतलब देखा, उसने देखा ए वाइट रैबिट, एक सफेद खरगोश। स्कैम्पर बाई, स्कैम्पर कहते हैं कचरे के ढेर को, स्क्रैम्प कहते हैं कचरे को या उसे कबाड़े को। और वैसे बच्चों स्कैम्पर मतलब जो है चालबाज भी होता है। ही हैड पिंक आईज, उसकी आंखें लाल थी, एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, और उसने नीले रंग का कोट पहन रखा था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट। ही टुक आउट, वह बाहर निकालता है, ए बिग वॉच, एक बड़ी घड़ी को, फ्रॉम हिज वेस्ट कोट, वेस्ट कोट के अंदर से, वेस्ट कोट की पॉकेट के अंदर से। एंड और एज ही हरिड अवे, जैसे ही वो जल्दी करता जाने की, ही सेड ओ डियर आई विल बी टू लेट, मैं काफ़ी देर हो चुकी है या मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। सी थॉट, उसने सोचा, देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, कुछ बिल्कुल अजीब है। समथिंग कुछ, वेरी मतलब बहुत, डिफरेंट मतलब अलग है। अबाउट दिस रैबिट, इस खरगोश के साथ, इस खरगोश के साथ कुछ बिल्कुल अलग है। इट कुड टॉक, ये तो बात करता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, ये लाल रंग की अंदर की जैकेट पहन रखी है, वेस्ट कोट पहन रखा है। इट कैरीड अ वॉच, ये तो एक घड़ी लेके चल रहा है। एलिस वंडर्ड, एलिस बड़े अचंभे में थी। ए टॉकिंग रैबिट, बात करने वाले खरगोश की वजह से। ए रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, एक खरगोश जो पहनता है वेस्ट कोट, वेस्ट कोट को। बच्चों अगर किसी सेंटेंस के बीच में हु आए तो ये जो के अर्थ में आता है। वैसे हु का मीनिंग होता है कौन, वियर्स मतलब पहनना होता है। बच्चों पहनने के लिए पुट ऑन भी लगाते हैं, पुट ऑन मतलब पहनना। और पुट ऑफ क्या कहेंगे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। एलिस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, यानी कि उससे जो बड़ा अचंभा हो रहा था। सी फॉलोड द वाइट रैबिट, उसने जो है क्या किया, पीछा किया सफ़ेद खरगोश का, सफ़ेद खरगोश का उसने पीछा किया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, खरगोश ने दौड़ना शुरू किया। एलिस फॉलोड द रैबिट, एलिस ने उसका पीछा किया। फॉलोड करना, फॉलो करना, पीछा करना। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, पुप्ड डाउन उछलकर कूद गया, नीचे की तरफ कूद गया। ए लार्ज रैबिट होल, रैबिट के एक खरगोश के एक बड़े होल में, होल कहते हैं गड्ढे को या रोजन को। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू, एलिस ने भी छलांग लगा दी। जंप्ड मतलब छलांग लगाई, इनटू मतलब के अंदर, द रैबिट होल टू, रैबिट के होल में। द रैबिट वेंट डाउन, नीचे की तरफ जाने लगा, एंड डाउन, और नीचे की तरफ जाने लगा, एंड डाउन, डाउन इनटू द रैबिट्स होल, और वो रैबिट्स के होल में अंदर जाने लगी। एलिस सेड अलाउड, एलिस ने जोर से कहा, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, हाउ मैनी माइल्स कितने मील। बच्चों किलोमीटर और मील ये दोनों दूरी के मात्रक हैं, किलोमीटर से बड़ा होता मील्स। हैव आई फॉलन, मैं गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, आई मस्ट मुझे होना चाहिए, या मैं पहुंच गई हूँ, गेटिंग समवेयर कहाँ पर, नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पर, यानी कि ज़मीन की नीचाई पर, जो हमारी ज़मीन है उसके केंद्र पर। सी वंडर्ड, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। विल आई स्लीप थ्रो द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं ज़मीन की रपट कर या पहुँच कर दूसरी साइड पहुँच जाऊँगी, यानी कि ज़मीन की दूसरी तरफ पहुँच जाऊँगी। ट्रम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, एलिस लैंडेड करती है यानी कि ज़मीन पर आती है। ऑफ ऑन अ पाइल, पाइल कहते हैं ढेर को, ऑफ ड्राई लीव्स सूखी पत्तियों की, सूखी पत्तियों के ढेर पर गिरती है।
शी लुक्ड अराउंड, वह अपने चारों तरफ देख रही है, क्विकली मतलब जल्दी से, वह जल्दी से अपने चारों तरफ देखती है, एंड सडनली अचानक, सॉ देखा, द वाइट रैबिट अगेन, उसने सफ़ेद खरगोश को दोबारा, इट डिसअपियर्ड सेइंग, वह यह कहते हुए गायब हो गया, ओ माई ईयर्स एंड माई विस्कर्स, मेरे कान और मेरी मूछ, हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितनी देर हो गई मुझे, एलिस स्टूड अप, खड़ी होती, एंड सॉ स्मॉल डोर, उसने एक छोटा सा दरवाज़ा देखा, अबाउट 50 इंच हाई, जो मात्र 15 इंच का था, ऊंचा था, इट वॉज टू स्मॉल, ये काफ़ी छोटा था, फॉर हर टू गो थ्रो, उसमें अंदर जाने के लिए, यानी कि एलिस को उसके अंदर जाने के लिए बहुत छोटा था। सी सा अ ग्लास टेबल, उसने कांच की एक टेबल देखी, विद अ गोल्डन, विद मतलब साथ में, एक गोल्डन मतलब सुनहरी, की ऑन इट, उस पर एक सुनहरी चाबी रखी हुई थी, सी ट्राइड द, उसने कोशिश की, द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, यानी कि उसने कोशिश की उस सुनहरी चाबी को लॉक में लगाने की, एंड और टू हर डिलाइट इट फिटेड, और वो उसमें फिट बैठ गई, आसानी से आ गई। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने दरवाज़ा खोला, लुक्ड इनटू द लविएस्ट गार्डन, उसने उस सबसे खूबसूरत पार्क में देखा, मैदान में देखा, सी हैड एवर सीन, जो वो देख चुकी थी या देखा था, हाउ कैसा, सी लॉन्ग्ड लंबा है, टू बी अमोंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, यानी कि फूल, सफ़ेद जो फूल हैं उनके बिस्तर के जैसा दूर तक फैला हुआ बिस्तर, दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, यानी कि चमकीले फूलों का बिस्तर, एंड दोज कूल फाउंटेन्स, एक झरना, बिल्कुल शांत झरना, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड, वह उसके अंदर अपना सिर भी नहीं घुसा सकती, थ्रू द डोरवे, उस दरवाजे से, दरवाजे के रास्ते से अपना सिर भी अंदर नहीं कर सकती। ओह हाउ आई विश, मेरी क्या इच्छा है, आई कुड बिकम स्मॉलर, कि मैं छोटी बन जाऊं, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, उसने ज़ोर से चिल्लाया या ज़ोर से कहा कि भाई काश मेरी ये तमन्ना है कि मैं इसके अंदर घुस जाऊं। न्यू वर्ड्स हैं बच्चों, स्कैम्पर मैंने बताया जालसाज भी हो सकता है, और स्कैम्पर मतलब कचरे वचरे जो होते हैं उनके ढेर को भी स्कैम्पर के लिए लिखते हैं। हरिड मतलब जल्दी, पॉप्ड मतलब उछलकर या पट की आवाज़ के साथ, डिसअपियर्ड मतलब गायब होना, और विस्कर्स मतलब मूछे। बच्चों इसी तरह के टॉपिक पर हम रोज़ कहानी और वीडियो बनाते हैं, जिसकी मदद से आप अंग्रेज़ी सीख जाएंगे, अंग्रेज़ी पढ़ना और अंग्रेज़ी की प्रोनाउंसिएशन करना, ठीक है। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।